नमस्कार साथियों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपडेट के साथ। और अपडेट आप सभी के लिए यही है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने हमें लगातार कमेंट किए थे कि कोड नंबर 19 और कोड नंबर 20 के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, उसका वीडियो बनाइए। हालांकि इस पर हम पहले ही काम कर रहे थे, लेकिन आपके कमेंट आए, हमें अच्छा लगा। अब हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और जो एचए है उनके लिए क्या क्या कट ऑफ रैंक रह सकती है, कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, उसको बताने का एक प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ हमसे गलतियाँ हुई हों, लेकिन आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन कोड नंबर जो 19 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोड नंबर 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों पर डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका भी एम्स में पहली बार सिलेक्शन हुआ है तो आपको एम्स में कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी, कब तक करनी होगी, क्या प्रोसेस रहता है, इन सभी बातों का अपडेट लेने के लिए। और जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मान लीजिए आपको कोई एम्स अलॉट हो जाएगा तो आपको एम्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब जाना होता है, कब कौन सा एम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, तो इन सब की डिटेल जो अपडेट है वो आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, आपके अपने चैनल पर मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अब आपको बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट, चाहे आप कोड किसी भी कोड के हैं, चाहे आप 19 के हैं, 20 के हैं, 24 के हैं, 18 के हैं, चाहे आप 54 के हैं, 62 के हैं, जिस भी कोड के हैं आप, और आपका रोल नंबर अगर रिजल्ट वाली लिस्ट में आया है तो आप सभी को चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिल करने के लिए जो डेट आपको दी गई है वो सबके लिए सेम है, एक बार वो देख लेते। तो यहाँ पर आपको 25 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 तक अपनी चॉइस फिल कर लेनी है। आपको जिस भी एम्स में जाना है, आपके घर से कितनी दूरी है, इसके अलावा इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि एम्स या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट लेते टाइम आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, कहाँ पर वर्कलोड कम है, क्या काम करवाया जाएगा, ये सारी बातें हैं। इनका एक डिटेल वीडियो आएगा, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये डेट दी गई है, इस डेट के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो आप चॉइस फिल ज़रूर करें, चाहे आपकी रैंक कुछ भी हो। कर देंगे तो आपके मन में ये नहीं रहेगा कि कर देते तो सिलेक्शन हो जाता। हो सकता है कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएं, हो सकता है किसी के पास एक्सपीरियंस ना हो सकता है किसी के पास अभी डिग्री नहीं आई हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो आप अपना मौका बनाए रखें और मौका बनाए रखने के लिए चॉइस फिलिंग ज़रूर करें। चलिए, इस पर भी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कि चॉइस फिल कैसे करते हैं। जब ये शुरू हो जाएगा चॉइस फिलिंग तो इसके एक लाइव वीडियो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले कट ऑफ रैंक को लेके डिस्कस करेंगे और कोड नंबर 19 के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो ये आपके सामने कुछ डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए अपनी कोड के लिए। तो जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन, जिनका सॉरी साथियों प्रोविजनल जो सिलेक्शन है, जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं? 4568। ये केवल और केवल नॉर्मल कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ये आपको बता देते हैं। टोटल अगर आपको मेल और फीमेल भी जानना तो वो भी बता देते हैं। आपके लिए जो टोटल मेल कैंडिडेट हैं 3033 क्वालिफाई हुए हैं। और कितनी फीमेल हैं, कितनी फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हैं? 1535 फीमेल कैंडिडेट ने भी कोड नंबर 19 के लिए क्वालिफाई किया है, इस एग्ज़ाम में पास हुई हैं। अब देखिए, कोड नंबर 19 के लिए आपको ये भी बताते चलें कि जनरल से कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से मेल और फीमेल दोनों को मिला के 837 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। ओबीसी से 2157 ने किया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं उसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाता है, लगभग क्या सभी का हो जाता है। टोटल एससी कैंडिडेट 1013 हैं, टोटल एसटी कैंडिडेट 280 हैं और ईडब्ल्यूएस में 281 कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोड नंबर 19 में क्वालिफाई किया है, जिनका इस रिजल्ट में रोल नंबर है। टोटल इतने ही कैंडिडेट हैं। तो ये कंपटीशन है। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा। अब चलिए आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ओबीसी की बात करेंगे।
ओबीसी में किस रैंक तक हो सकता है। देखिए साथियों, हमने भी जो भी कट ऑफ ये बनाया है, जो रैंक बनाया है, ये भी एक आइडियल बनाया गया है, कोई कन्फर्म नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, मतलब आपकी रैंक ऊपर या नीचे जा सकती है जब फाइनल लिस्ट आने वाली है। तो आप इसको फाइनल ना माने, हो सकता है हमने ओबीसी में 1340 रैंक तक आपको बताया है, हो सकता है 1500 रैंक तक भी हो जाए, 1480 रैंक तक भी हो जाए। तो ये रैंक जो है 150-200 ऊपर नीचे हो सकती है, इसके अंदर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ओबीसी वालों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह रैंक है। उसके बाद एससी अगर कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1580 से लेके 2360 अगर रैंक आपकी है इसके बीच में, तो आपका सिलेक्शन है कि हो जाएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एकदम फिक्स इन्हीं के बीच में होगा, ऊपर नीचे हमने आपको बता दिया कि हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट के लिए 2830 से लेके 3780 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट के पास क्वालिफ़िकेशन है, कितने के पास नहीं है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कैंडिडेट सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम दे के देखने वाले या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो पहले से एम्स में लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो जो रैंक है वो थोड़ा सा वेरी हो सकती है। 150 से 200 हमने आपको बता दिया, 200 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। अब है 19 में जनरल के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। जनरल की सारी जो सीटें हैं वो ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू सॉरी साथियों ये ले जाएंगे। जनरल वालों के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है यहाँ पर, 255 से लेके 470, लेकिन हमें लगता है कि 520 तक मामला जा सकता है। हमारा जहाँ तक मानना है पर्सनली, वो 520 तक जा सकता है। 520 रैंक जिनकी है उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, आपका लैब टेक्नीशियन जो कोड नंबर 19 है। अब बात करेंगे कोड नंबर 20 के बारे में। तो कोड नंबर 20 के बारे में भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कमेंट आए थे लगातार कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो जितने भी अच्छे हमारे भाई बहन हैं उन सभी के लिए हम ये अपडेट लेके आए हैं। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे आपसे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको भी पूरी सांत्वना मिले और आपको भी ये जानने का पूरा अंदाज़ा लग सके कि हमारा जो रैंक है वो क्या इसके अंदर आता है, क्या हमारा यहाँ से इस रैंक तक सिलेक्शन जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को भी चॉइस फिलिंग कर लेना है। चॉइस फिलिंग के लिए डेट हमने आपको बता दी है, 25 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आपको चॉइस फिल करना है। अगर आप चॉइस फिल नहीं कर पाते या कर पाती हैं तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगी और आप इस प्रोसेस से बाहर कर दी जाएंगी या कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपको भी थोड़ा पहले जो डाटा है उसको थोड़ा सा स्टडी करवा देते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 20 जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के बारे में पोस्ट है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं वो हैं 5380। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को हमने इंक्लूड नहीं किया है, सभी नॉर्मल कैंडिडेट हैं। इसलिए नहीं किया है पीडब्ल्यूबीडी को क्योंकि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं सभी का सिलेक्शन यहाँ हो जाता है। टोटल मेल जो कैंडिडेट हैं आपके लिए भाई आपके मन में अगर ये हो कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो आपके लिए बता दें कि 4862 मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं 518। तो आप देख लीजिए, जहाँ पर 80-20 नहीं होता है वहाँ पर ये होता है, और जहाँ पर 80-20 होता है वहाँ पर इसका उल्टा होता है। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगी कि 80-20 एक्चुअल में क्या है। चलिए, ये आपकी पोस्ट के लिए वैसे लागू नहीं है तो आपको इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मेरी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट हैं टोटल। तो जनरल से 408 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। ओबीसी से सबसे ज़्यादा हैं 2543 मेल और फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। एससी से 865 टोटल कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल को मिलाकर। एसटी में 1042 मेल और फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी 522 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है कोड नंबर 20 पोस्ट के लिए। तो अब इनके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरियल नंबर 20 की, जनरल के लिए किस रैंक तक जा सकती है। 560 से लेकर 980 रैंक तक आप
का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी होगा। देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हम जो आपको रैंक बता रहे हैं इसमें 200 रैंक तक का वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब 980 बता रहे हैं तो हो सकता है 1180 या 1140 के आसपास रैंक तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा ये फिक्स रैंक नहीं बता रहे हैं हम कि इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमारा भी केवल अंदाज़ा है और आपके लिए ये थोड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है कि भाई हाँ चलो इस रैंक के बीच में आते हैं तो हो सकता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हम तो आशा करेंगे कि सभी का हो। नेक्स्ट है आपके लिए EWS। तो EWS के लिए यहाँ पर कोड नंबर 20 के लिए 820 से लेके 2140 रैंक तक हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, EWS में इतना कैसे हो गया। तो EWS में एक तो कैंडिडेट कम हैं और नंबर उनके अच्छे खासे हैं, तो वो इस रैंक तक वेरी कर रहे हैं। बीच में SC ST और OBC वाले काफ़ी कैंडिडेट हैं, इसीलिए इनका रैंक यहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा OBC की अगर बात करते हैं तो 1580 से लेके 2520 तक, लेकिन हमें लगता है कि 680 रैंक तक भी यहाँ पर जा सकता है। 2680 की रैंक भी छुई जा सकती है OBC कैंडिडेट में, क्योंकि आपको सभी को पता है SC ST और OBC के वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने जनरल को फाइट किया है वो जनरल की सीट को खा जाएंगे और जनरल वालों के लिए कंपटीशन टफ रहता है। इसीलिए फ़ायदा अदर जो कैटेगरी हैं उनको हो जाता है, क्योंकि वो जनरल की, जैसे मान लीजिए जनरल की यहाँ पर 340 से 45 सीटें हैं। आपके जो कोड नंबर 20 है आपके लिए जनरल की 345 सीटें, लेकिन सिलेक्शन हमें लगता है कि 100 या 150 का ही होगा जनरल से। बाकी की जो सीटें हैं 200 जो सीटें हैं वो OBC SC ST आपका लेके चले जाएंगे, ये आपको भी पता है और यही चलता रहता है हर एग्ज़ाम में। अब देखिए SC किस रैंक तक जा सकता है, तो SC के लिए 2720 से लेके 4160 रैंक तक जा सकता है। हालांकि ये भी इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि आपकी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट पहले से क्वालिफाई हैं, पहले से एम्स में जॉब कर रहे हैं, कितने कितने ऐसे कैंडिडेट जिनके मन में केवल ये क्वेश्चन आया था कि दे के देख लेते हैं, फीस भी रिफंड हो जाएगी, तो वैसे कैंडिडेट भी हैं। तो सबको मिला जुला के जो रैंक हमने तैयार की है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ST में। तो ST में किस रैंक तक हो सकता है, तो बल्ले बल्ले है 5540 रैंक तक अगर आप हैं, मेल फीमेल दोनों इंक्लूड किए गए हैं। जो हमने बताया है ऐसा नहीं कि मेल के लिए है, ये आपके लिए मेल फीमेल दोनों सेम के लिए है, इसमें कोई अलग अलग आपकी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। तो इस रैंक तक आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमें बताना ज़रूर कि क्या अपना जो रैंक बताने का जो वीडियो था ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। आगे जो भी डिटेल आएंगी, जो भी अपडेट आएंगी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अपडेट सभी को मिल जाए।